अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से आज एक इतना बड़ा कदम उठाया गया है और इतना बड़ा फैसला लिया गया है कि आज तक किसी गठबंधन ने या किसी संघ ने या किसी जमात ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो बड़ा फैसला क्या है कि इंडिया गठबंधन ने आज 14 नफरत फैलाने वाले और सरकार को सवालों से बचाने वाले, मुद्दों से बचाने वाले एंकरों का बहिष्कार किया है। जहां दोस्तों 14 नफरती एंकरों का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी और रूबिका लियाकत जैसे 14 पत्रकार ऐसे हैं जो हमेशा नफ़रत घोलते हैं, हमेशा नफ़रत दिखाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं। इंडिया गठबंधन के जो लोग मीडिया में आते हैं, जो लोग डिबेट में आते हैं, जो लोग प्रोग्राम में आते हैं, वो लोग अब इन 14 नफरती एंकरों के प्रोग्राम में नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनमें से आज मैं कुछ खास नफरती पत्रकारों का चेहरा दिखाने वाला हूं आपको। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जिन पत्रकारों का नाम लिस्ट के ज़रिए जारी किया गया है, उन तमाम नफरती पत्रकारों का नाम मैं आपको यहां पर बताऊंगा। जहां दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं बताना चाहूँगा सुधीर चौधरी। जी हाँ दोस्तों, आपने सुधीर चौधरी को देखा ही होगा कि कभी जो है ये लोगों को भड़काने के लिए 5 तरह के जिहाद दिखाता है, तो कभी ये सरकार को बचाने के लिए टमाटर के नुकसान बताना शुरू कर देते हैं। जहां दोस्तों ये सुधीर चौधरी अब जो है तिहाड़ जेल की हवा खाने के बाद कर्नाटक जेल की हवा खाने वाले हैं। जहां दोस्तों दूसरे नंबर पर बारी आती है हमारी आंटी जी रूबिका लियाकत की। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ मुसलमानों के लिए एक बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मुसलमानों के एक पत्रकार का नाम आया रूबिका लियाकत का। ये रूबिका लियाकत वो आंटी है, वो नफरती चेहरा है जो हमेशा मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है। जहाँ दोस्तों रूबिका लियाकत ये हमेशा मुसलमानों के लिए जहर घोलने का काम की है और हमेशा जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलती आ रही है। रूबिका लियाकत जिसको सिर्फ एक मर्तबा सच बोलने की वजह से एबीपी न्यूज़ से धक्का मारकर निकाल दिया गया, लेकिन इन्होंने अपनी चाल नहीं बदली और इन्होंने सबक हासिल नहीं किया। फिर अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के बावजूद ये नफ़रत घोल रही है और आज इंडिया गठबंधन ने रूबिका लियाकत का भी बहिष्कार कर दिया है। जहाँ दोस्तों अमन चोपड़ा, इस छोकरे को कौन नहीं जानता, ये भी एक ऐसा नफरती एंकर है जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत घोलते आया है। जहाँ दोस्तों तीसरी बारी आती है आपके स्क्रीन पर अमीश देवगन की। जी हाँ दोस्तों, अमीश देवगन जो कि कुत्ते की तरह हमेशा भौंकते हैं और ये भी बहुत बड़े नफरती एंकरों में से एक है। और आप तो देखे ही होंगे अर्नब गोस्वामी को, अर्नब गोस्वामी जिनको घसीटते हुए जेल लेकर जाया गया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद नविका कुमार, ये भी उन नफरती पत्रकारों में से एक है। और बाहर रहकर मुझे आप सिंगल ही समझिए ये कहने वाली चित्रा त्रिपाठी जी, ये भी अब जो है उन एंकरों के लिस्ट में शामिल हो गई है जिनका इंडिया गठबंधन की तरफ से बहिष्कार किया गया है। जहाँ दोस्तों ये चित्रा त्रिपाठी भी नफरत फैलाने में कम नहीं है और कम छोटी नहीं है। और सुधीर चौधरी का नाम आपको मैंने बता ही दिया। सुशांत सिन्हा जो कि पाठशाला पढ़ाते हैं, इसका शो आप पाठशाला देखे होंगे और ये बहुत बड़े भक्त है मोदी जी के। जहाँ दोस्तों उसके बाद अशोक श्रीवास्तव जी, ये भी कम नहीं है सरकार के तरफ से बोलने में और सरकार को सवालों से बचाने में। जहाँ दोस्तों आइए मैं आपको अब जो है इन तमामों का नाम एक साथ पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको और सही तरह से समझ आ जाए। एक नंबर पर है आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरम सिन्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्रसार, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। जहाँ दोस्तों ये 14 नाम हैं
जिनको इंडिया गठबंधन की तरफ से बहिष्कार किया गया है। जहां दोस्तों इंडिया गठबंधन ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन खुशी और उस वक़्त ज़्यादा होती जब इंडिया गठबंधन की तरफ से ये ऐलान किया जाता कि ये लोग जिन जिन चैनलों में आते हैं वो चैनल इन लोगों को अपने चैनल से निकाल दे, उसके बाद ही आपके शो में हम लोग आएंगे। अगर ये ऐलान हो जाता इंडिया गठबंधन की तरफ से तो आज मेरा मानना है कि और ज़्यादा सबक हासिल होता हमारे देश के गोदी मीडिया के चैनलों को। जहां दोस्तों इंडिया की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, ये एक हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा कदम है और ख़ास करके मौजूदा सरकार को ये सच का आईना दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। जहां दोस्तों सुधीर चौधरी को तो जेल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कर्नाटक सरकार ने एफआईआर दर्ज करा चुका है। जहां दोस्तों इन सबों का चेहरा सही से पहचान लीजिए, ये तमाम नफरती एंकर जिनको गठबंधन की तरफ से बहिष्कार किया गया है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब जब इनको बहिष्कार किया गया है तो आपको पता ही है कि कुछ ट्रोलर अब इंडिया गठबंधन के बारे में गलत फहमियाँ आपको बताते हुए नज़र आएंगे और ये कहते हुए नज़र आएंगे कि इन पत्रकारों का बहिष्कार करना किस पर वार है? पत्रकारिता पर वार है, यानी पत्रकारिता की आज़ादी पर वार है। ऐसा अगर कोई कहता है तो आपसे निवेदन है, आपसे अपील है कि उन लोगों की बातों पर भरोसा ना करें। जी हाँ दोस्तों, इनमें से रूबिका लियाकत जो एक मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ बोलती आ रही है और बोलती रहती है। अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी ये हमेशा नफ़रत घोलते रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। अमीश देवगन जो कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़। अर्नब गोस्वामी ये भी हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़। आप लोग अगर इनके शो देखे होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह हमेशा अगर किसी भी खबर में मुस्लिम एंगल पाया जाता है तो उस खबर को ये लोग किस तरह चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। जहाँ दोस्तों इनका बहिष्कार देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम है और हम लोगों के अमन और शांति के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। मैं इस बात में इंडिया गठबंधन का समर्थन करता हूँ। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।